गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ। तो डियर लर्नर, टुडे वी आर लर्न चैप्टर नंबर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। तो बेसिक मीन्स क्या होता है? बुनियादी या आधारभूत या शुरुआती। जैसे ये बेसिक मीन्स क्या हो गया? शुरुआत के। ज्योमेट्रिकल मीन्स होता है ज्यामिति, आइडियाज़ मीन्स विचार। तो ज्योमेट्री पढ़ने से पहले जो बेसिक चीज़ें हैं, जो शुरुआती चीज़ें हैं, उन चीज़ों के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। जैसे पॉइंट, तो पॉइंट क्या होता है? कह रहा है कि ये पॉइंट डिटरमाइंस ए लोकेशन। पॉइंट क्या बताता है? एक लोकेशन बताता है, एक जगह बताता है। दीज आर सम मॉडल्स ऑफ पॉइंट। तो जैसे ये आप देख रहे हैं, ये टिप ऑफ ए कंपास। तो जो कंपास का टिप है, ये टिप क्या है? एक पॉइंट को दिखा रहा है। जैसे ये पेंसिल है, पेंसिल का ये टिप क्या बता रहा है? एक पॉइंट को बता रहा है। तो जैसे कोई नीडल है, मान लीजिए ये सपोज दैट ये नीडल है, तो नीडल की ये टिप क्या कहलाएगी? पॉइंट कहलाएगी। कंपास का ये टिप क्या कहलाता है? पॉइंट कहलाता है। तो हम लोग, आप समझ गए होंगे कि पॉइंट क्या होता है। जैसे अगर हम अपनी पेन से ये एक डॉट लगा दिए, ये डॉट क्या हो गया? ये पॉइंट है। इसका हमने नाम रख दिया ए। फिर हमने डॉट लगा दिया, तो ये इसका नाम रख दिया बी। तो टिप ऑफ पेन भी क्या है? ये पॉइंट है। ये सी, ये सब क्या है? पॉइंट है। तो आप समझ गए होंगे कि ज्योमेट्री में, बेसिक ज्योमेट्री में पॉइंट, सबसे पहली बात हम लोग सीख रहे हैं पॉइंट क्या है। अगर किसी टिप पर हमने पेन की टिप या कंपास की टिप एक डॉट लगा दिया, हमने एक डॉट लगा दिया, ये क्या कहलाता है? पॉइंट कहलाता है। ठीक, पॉइंट आप समझ गए होंगे। दूसरी बात हम लोग इसमें सीखेंगे, ये लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट क्या होता है? जैसे कोई भी चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ है, जैसे यह एक पेज है, यह एक क्या है? पेज है। यह एक पेज है। इस पेज को हमने ऐसे मोड़ दिया, फोल्ड कर दिया। पेज को ऐसे हमने फोल्ड कर दिया, तो देखिए इसमें एक लाइन बन गई। जो पेज को हमने फोल्ड कर दिया, तो पेज में क्या बन गई? एक लाइन बन गई। तो यही क्या कर रहा है? फोल्ड ये पीस ऑफ पेपर एंड अनफोल्ड इट। डू यू सी ये फोल्ड? क्या आपको एक फोल्ड दिखाई देता है? दिस गिव द आइडियाज ऑफ लाइन सेगमेंट। इट हैज़ टू एंड, पॉइंट ए एंड बी। जैसे हमने ये पेपर को फोल्ड किया, तो इसमें एक लाइन बन गई। जैसे ये लाइन आपको दिख रही, ये लाइन दिख रही है, तो इसमें क्या बन गया? दो एंड बन गया, ए और बी। तो लाइन क्या होती है? लाइन के बारे में ये बताया गया कि लाइन क्या होती है? जैसे दो डॉट के बीच, जैसे एक डॉट ये है और ये एक डॉट बी है, और इन दोनों के बीच की जो स्ट्रेट लाइन है, ये क्या कहलाती है? लाइन कहलाती है। तो लाइन सेगमेंट, इसको क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। जैसे देखिए, जो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसके बीच की जो मिनिमम दूरी है, ए से बी तक पहुंचने की जो कम से कम दूरी है, ये क्या कहलाएगी? लाइन सेगमेंट कहलाए। जैसे हम ए से बी तक ऐसे घूम के पहुंच सकते हैं, ए से बी तक यहाँ से भी घूम के पहुंच सकते हैं, ए से बी तक यहाँ से भी घूम कर, जैसे यहाँ पर दिया गया है। ए से बी तक जाने के कितने रास्ते हैं? 4 रास्ते हैं। जैसे एक रास्ता ए से बी तक यहाँ पहुँचने का है, दूसरा रास्ता ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। लेकिन हर रास्ते से दूरी ज़्यादा लग रही है, लेकिन ए से बी तक पहुँचने का सबसे नज़दीक रास्ता क्या है? ए से बी जो है, यही क्या कहलाता है? लाइन सेगमेंट कहलाता है। इट इज़ डिनोटेड बाई, ए बी के ऊपर एक लाइन खींच दी गई है, या बी ए, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं,
लाइन को ए बी भी पढ़ सकते हैं या बी ए भी पढ़ सकते हैं। आगे ज्योमेट्री में आपको बार बार ये पढ़ा जाएगा लाइन ए बी जब लिखना पड़ेगा तो ए बी लिख करके उसके ऊपर एक लाइन लिख दिया जाएगा, तो आप समझ जाइए कि ये भी एक क्या है, लाइन सेगमेंट है। या बी ए लिख करके उसके ऊपर एक लाइन खींच दी गई, इसका मतलब क्या है, यह एक लाइन सेगमेंट है। तो आप पॉइंट के बारे में समझ गए। लाइन सेगमेंट क्या होता है, टू डॉट के बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, यही क्या है, लाइन सेगमेंट है। और वो दोनों डॉट को लिख करके उसके ऊपर एक लाइन खींच दिया जाता है, ये लाइन सेगमेंट है। अब ये लाइन क्या है, ये लाइन क्या होता है, जैसे लाइन गेट ए मॉडल फॉर ए लाइन। इमेजिन दैट ए लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी is extended beyond A in one direction and beyond B in the other direction without any end. You now get model of a line. तो लाइन जैसे ए बी एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट और लाइन में अंतर है। लाइन सेगमेंट और लाइन में अंतर क्या है, लाइन सेगमेंट का इंड होता है, जैसे ए और बी, जैसे ए और बी दो डॉट के बीच की जो दूरी है ये लाइन सेगमेंट है। लेकिन जो लाइन होती है वो इंडलेस होती है, उसे ए की तरफ भी बढ़ाया जा सकता है और बी की तरफ इन्फिनिटी तक बढ़ाया जा सकता है। ये क्या होता है, लाइन होता है। तो लाइन सेगमेंट के में क्या अंतर है कि लाइन जो होती है वो इंडलेस होती है, उसके दोनों जो ए और बी है, जो डॉट ए और बी है, ए की तरफ भी लाइन को बढ़ाया जा सकता है और बी की तरफ भी लाइन को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जो लाइन सेगमेंट होता है उसका दोनों इंड होता है, एक इंड ए होता है, दूसरा इंड बी होता है। और देखिए लाइन सेगमेंट को जब हम लिखते हैं, जैसे ए बी है, तो ए बी जो है इसमें लाइन सेगमेंट को हम ए बी लिख करके उसके ऊपर एक दोनों तरफ लगा देते हैं। जैसे लाइन सेगमेंट को अगर हमको लिखना है, लाइन सेगमेंट अगर हमको लिखना है, लाइन सेगमेंट अगर हमको लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, ए बी, मतलब ए और बी के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, ए बी, ये क्या है, लाइन सेगमेंट है। और लाइन क्या है, लाइन में जैसे ए और बी ये है, तो बी की तरफ भी और बढ़ाया जा सकता है और ए की तरफ भी बढ़ाया जा सकता है, ए और बी दोनों की तरफ बढ़ाया जा सकता है। और लाइन सेगमेंट को ए बी लिख करके उसके ऊपर एक लाइन खींच देते हैं। लेकिन जो लाइन होता है ए बी खींच करके उसके तरफ दोनों तरफ एरो दिखा देते हैं, इसका मतलब ये क्या है, लाइन है। ए की तरफ भी बढ़ाया जा सकता है और बी की तरफ भी बढ़ाया जा सकता है। तो आप पॉइंट समझ गए, पॉइंट समझ गए, लाइन सेगमेंट समझ गए, लाइन समझ गए। अब आगे देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, इफ टू लाइन्स हैव वन कॉमन पॉइंट दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। देखिए एक लाइन यल है, एक लाइन दोनों तरफ बढ़ाई जा रही है, तो एक लाइन यल है और L1 और एक लाइन L2 है, जिसमें P जो है वो दोनों में कॉमन है। L1 में भी P पड़ रहा है और L2 में भी P पड़ रहा है। तो वही कह रहा है, इफ़ टू लाइन है वन कॉमन पॉइंट दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। तब ऐसी लाइन को क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग। जैसे x द लेटर x ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो जैसे ये L1 है, ये L2 है और इसके बीच में जो ये पॉइंट है तो वह क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। ये दोनों लाइन क्या हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ज्योमेट्री में आपको बार बार लाइन सेगमेंट, लाइन, पॉइंट, इंटरसेक्टिंग लाइन, ये सारी बातें बोली जाएंगी। तब आप समझ जाइए, जब कहा जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन तो इसका मतलब दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। अब पैरेलल लाइन क्या होता है, देखिए
lines which do not meet are said to be parallel and are called parallel line। parallel line में जैसे देखिए ये कॉपी है तो इसकी ये लाइन और फिर ये लाइन पैरेलल लाइन है। जैसे आप ये देखिए पैरेलल लाइन क्या होती है, पैरेलल लाइन क्या होती है, जैसे ये लाइन आप देख रहे हैं ए बी, ये भी एक पैरेलल लाइन है, ये लाइन ए बी है और ये लाइन सी डी है, सी डी ये लाइन आप देख रहे हैं ए बी और ये लाइन क्या है सी डी है। दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों लाइनें क्या हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन में देखिए ए बी सी डी, तो लाइन्स विच डू नॉट मीट आर सेड टू बी पैरेलल लाइन एंड आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। If two line AB and CD are parallel, we write AB। जैसे जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो इसको ऐसे हम लिखते हैं। ज्योमेट्री में आपको बार बार ये देखने को मिलेगा, जैसे लाइन AB है, लाइन सेगमेंट AB है, पैरेलल लाइन को ऐसे दो लाइन वर्टिकल खींच देते हैं। ये क्या है पैरेलल लाइन का सिंबल है CD लाइन सेगमेंट CD। इसका मतलब जहाँ ज्योमेट्री में ऐसे लिखा रहेगा आप ये समझेंगे कि लाइन ए बी और लाइन सेगमेंट सी डी दोनों एक दूसरे के क्या हैं पैरेलल हैं। ये पैरेलल लाइन हो गई। अब रेस के बारे में, जैसे ये आप देख लीजिए, जैसे ये स्केल है, स्केल में ये जो इंड है, ये लाइन जो जा रही है और ये लाइन जो है, ये लाइन एक तरफ इंचेस बने हुए हैं, दूसरी तरफ सेंटीमीटर और मिलीमीटर में जो खाने बने हुए हैं, ये दोनों लाइनें क्या हैं पैरेलल लाइन हैं। ये लाइनें क्या हैं, ये लाइन और ये लाइन, दोनों लाइन क्या है पैरेलल लाइन हैं। तो पैरेलल लाइन एक दूसरे से समान डिस्टेंस पर जाती हैं और इन्फिनिटी तक चली जाती हैं और कहीं भी इनके बीच डिस्टेंस कम नहीं होती, ये बराबर डिस्टेंस पे रहती हैं। तो पैरेलल लाइन आप समझ गए। रे के बारे में आप जानिए। बीम ऑफ लाइट फ्रॉम ए लाइट सोर्स, जैसे रे ऑफ लाइट फ्रॉम टॉर्च से जो लाइट निकल रही है, जैसे यहाँ से लाइट निकल रही है तो इसकी ओरिजिन एक जगह है, लेकिन ये कहाँ तक जा रही है, ये इन्फिनिटी तक जा रही है। इसका ये क्या है इंडलेस है। तो जो रे होती है उसका एक पॉइंट ओरिजिन पॉइंट होता है और दूसरा पॉइंट इंडलेस होता है, वो अनंत दूरी तक जाती हैं। तो वही बातें कह रहा है कि रे क्या होती है। जैसे रे, ये रे इज ए पोर्शन ऑफ ए लाइन, इट स्टार्ट एट वन पॉइंट कॉल्ड स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट एंड गोज एंडलेसली इन द डायरेक्शन। जैसे ये क्या है, ये इसका ओरिजिन है और ये बी की तरफ जा रही है और ये इन्फिनिटी तक जाती। वी डिनोट इट बाई ए बी लिख करके वन, जैसे एक लाइन खींच करके उसकी तरफ एरो का जो निशान है वो एक ही तरफ बनाते हैं। तो आप रे के बारे में समझ गए होंगे कि रे जैसे है, रे के बारे में, रे में इसका जैसे ये ओरिजिन है ए और बी की तरफ ये कहाँ तक जाएगी ये कोई निश्चित नहीं है, तो हमने यहाँ एक पॉइंट बी लिख दिया है। बी की तरफ जा रही, यहाँ तक भी जा सकती है, इसके आगे भी जा सकती है, इसके आगे भी दिखाया जा सकता है, इसके आगे भी दिखाया जा सकता है। इसका मतलब ये ए बी का कहीं ए तो ओरिजिनल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन बी क्या है इंडलेस है और इसको हम दिखाते कैसे हैं ए बी और एक एरो का निशान लगाते हैं। ये क्या है रे है। तो आप पॉइंट समझ गए, लाइन सेगमेंट समझ गए, लाइन क्या होता है, पैरेलल लाइन क्या होता है और इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन किसको कहते हैं और रे किसको कहते हैं। ये बातें आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से देख लीजिए। पॉइंट क्या होता है, टिप ऑफ द पेन, टिप ऑफ द पेन। जैसे ये हमने रख दिया तो क्या बन गया, ये पॉइंट बन गया।
लाइन सेगमेंट क्या होता है, टू पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होता है, वो क्या होता है, लाइन सेगमेंट होता है। जैसे ए बी लिख करके हम उसके ऊपर एक लाइन खींच देते हैं। लाइन क्या होती है, लाइन टू, जैसे दो पॉइंट ए बी हैं, इनमें ए की तरफ भी बढ़ाया जा सकता है इन्फिनिटी तक, और बी की तरफ भी बढ़ाया जा सकता है, तो ये क्या होता है, लाइन होता है। लाइन इंडलेस होती है, कोई उसका एक इंड और दूसरे इंड का पता नहीं होता है, वो इन्फिनिटी तक जाती हैं, वह क्या है, लाइन है। पैरेलल लाइन क्या होती हैं, पैरेलल लाइन एक दूसरे से समान डिस्टेंस पे होती हैं, इक्वल डिस्टेंस पे। जैसे ए से सी के बीच जितना डिस्टेंस है, उतना ही डिस्टेंस बी से डी के बीच भी होगा। जितना ए सी है, उतना ही बी से डी के बीच की दूरी है। ऐसी लाइनें क्या कहलाती हैं, पैरेलल लाइन। जो आपकी कॉपी में लाइनें खींची गई हैं, ये सब लाइनें क्या हैं, पैरेलल लाइन है। और पैरेलल लाइन को हम कैसे दिखाते हैं, ए बी लाइन सेगमेंट, पैरेलल दो लाइन वर्टिकल खींचते हैं, सी डी लाइन सेगमेंट। और इंटरसेक्टिंग लाइन ऐसी लाइन होती हैं, इफ़ टू लाइन्स हैव वन कॉमन पॉइंट, दो लाइनों के बीच अगर एक कॉमन पॉइंट होता है, दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ऐसी लाइनों को क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइनें कहते हैं। और रे किसे कहते हैं, रे का एक ओरिजिन पॉइंट होता है और दूसरा इंडलेस पॉइंट होता है। तो ऐसे लाइन क्या कहलाती हैं, रे कहलाती हैं। और रे को ए बी जो दो पॉइंट के बीच की दूरी है, उसको एक एरो की तरह से, लाइन खींचकर एरो की तरह से दिखाते हैं। अगर इतनी बातें आप सीख लिए हैं तो एक्सरसाइज 4.1 आप कर सकते हैं। जैसे देखिए, एक फिगर आपको दिया गया है, इसमें से कुछ बातें आपसे पूछा जा रहा है। यूज़ द फिगर टू नेम 5 पॉइंट। 5 पॉइंट का नाम बताना है, जैसे पॉइंट डी, फिर पॉइंट ई, पॉइंट ओ, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ये सब क्या है, पॉइंट हैं। आप इनको लिखेंगे। ये लाइन तो बहुत सी लाइनें हैं। तो लाइन में जैसे आपको दिखाना है डी ई, आप जानते हैं ना कि लाइन किसे कहते हैं, टू पॉइंट के बीच की जो दूरी है, 2 पॉइंट के बीच की दूरी, जैसे डी ई है, तो डी ई में डी की तरफ भी बढ़ाया गया है और ई की तरफ भी बढ़ाया गया है, तो डी ई क्या हो गया, लाइन हो गई। अब जैसे ई ओ भी लाइन हो गई, ई ओ, तो ई की तरफ भी बढ़ाया गया, ओ की तरफ भी बढ़ाया गया, तो ई ओ भी क्या हो गया, एक लाइन हो गया। ओ डी भी लाइन हो गई, डी की तरफ भी बढ़ाया गया, बी की तरफ भी बढ़ाया गया। ओ बी भी लाइन हो गई, ओ की तरफ भी बढ़ाया गया, बी की तरफ भी बढ़ाया गया। ये सब क्या है, ये लाइन है। आप इनको लिखेंगे। और लाइन को आप जानते हैं कि लाइन को लिखते कैसे हैं। जब भी हम लाइन को दिखाएंगे, तो लाइन को दिखाने के लिए जैसे डी ई हम लिख रहे हैं, तो डी ई के ऊपर क्या, लाइन का सिंबल क्या होता है, दोनों तरफ बढ़ाया जाता है। तो दोनों तरफ आप दिखाएंगे। 4 रेज को जब आपको दिखाना है, जैसे सी में आपको 4 रेज दिखाना है। रेज आप जानते हैं कि एक ओरिजिन पॉइंट होता है, दूसरा पॉइंट इन्फिनिटी तक जाता है। तो ओ ई, जैसे देखिए डी ई को आप दिखा दें, तो डी ई जो है, जैसे रेज है, जब आप रेज दिखाएंगे तो डी ई आप दिखाएंगे। डी ई जब आप लिखेंगे तो रे को एक ही तरफ दिखाते हैं, एक ही तरफ इसका एरो का निशान रहता है, डी ई ओ ई ऐसे। फिर ओ बी, बहुत सारे बनेंगे, आप ऐसे लिखेंगे। 5 लाइन सेगमेंट आप जानते हैं, लाइन सेगमेंट क्या है, डी ई क्या है, लाइन सेगमेंट है। ई ओ क्या है, लाइन सेगमेंट है। ओ बी क्या है, लाइन सेगमेंट है। ओ सी क्या है, लाइन सेगमेंट है। तो 5 लाइन सेगमेंट आपको लिखना है। फिर कह रहा है नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट ए टाइम फ्रॉम द फिगर गिवन। आपको लाइन बतानी है
तो लाइन क्या है, ए बी क्या है, लाइन है। ए बी जैसे टू में जब लाइन को आपको लिखना है तो ए बी लिखेंगे और उसके दोनों तरफ एरो का निशान लगाएं। देखिए फिगर में जैसे ए बी है, ये ए की तरफ भी बढ़ाया जा रहा है, बी की तरफ बढ़ाया जा रहा है। ए सी है तो ए की तरफ, सी की तरफ, तो ए बी, ए सी, ए डी, फिर बी ए, बी सी, बी डी, फिर सी ए, सी बी, सी डी, फिर डी ए, डी बी, डी सी, ऐसे ही आपको लिखना है। तो अब आपने बेसिक ज्योमेट्री आइडियाज़ अगर आपने समझ लिया है तो लाइन पॉइंट क्या है, लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, रे क्या है, ये सब फिगर को देख करके आप ये एक्सरसाइज 4.1 आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करने में मदद करेगा। गुड नाइट।